आज संबंध वाले रीजनिंग में आपको चर्चा करेंगे। संबंध वाले रीजनिंग किस तरह से हम करते हैं। तो संबंध वाली रीजनिंग होता क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनके द्वारा उनके जन्म या विवाह के आधार पर स्थापित किए गए संबंध से होता है। अर्थात वे आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम और हमारे पिताजी और हमारी दादाजी, तो हमारे पिताजी के पिताजी से हमारा क्या संबंध है, वो हमारे दादाजी हैं, हम उनके नाती हैं, ये हमारा संबंध है, ये हमारा जन्म से संबंध है। लेकिन वही जैसे हमारे बुआ का जब शादी कहीं हो जाता है तो जो बुआ होती है उनके हस्बैंड हमारा क्या है, विवाह से संबंधित है, क्योंकि उनका विवाह वहां पर हुआ है तो उनसे हमारा संबंध विवाह के आधार पर है। और यहाँ पर हमारे घर पे दादा से संबंध या चाचा से संबंध हमारा जन्म के आधार पर है। तो ये पीढ़ियों के आधार पर इसको समझते हैं कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी में क्या क्या कैसे चलता है। तीन पीढ़ी ऊपर जो हम हैं, हमसे तीन पीढ़ी ऊपर, जैसे हम हैं और हमसे तीन पीढ़ी ऊपर, पहले पीढ़ी पर हम हो गए, दूसरे पीढ़ी पर हमारे पिताजी हो गए, तीसरे पीढ़ी पर हमारे दादाजी हो गए, और तीन पीढ़ी ऊपर पर जो है हमारे पिताजी के दादाजी हो गए। तो इसमें देखें कि पीढ़ी, इसमें हमने तीन कॉलम आपको बताया है, तीन कॉलम बनाकर बता रहे हैं। जैसे पीढ़ी, पहला कॉलम पीढ़ी का है, दूसरा पुरुष और तीसरा महिला का है। पीढ़ी में तीन पीढ़ी ऊपर, अब तीन पीढ़ी ऊपर में कौन है, परदादा, परनाना, परदादा, नाना ससुर। फिर यहाँ पर महिला में जिसे परदादा की पत्नी जो होगी परदादी हो जाएगी, और परनाना की पत्नी जो है परनानी हमारी लगेगी, और फिर है परनानी, नानी, सास, जो हमारी पत्नी की नानी के नानी होगी वो भी हमारी इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद दो पीढ़ी ऊपर में कौन आएंगे, जैसे हमारे दो पीढ़ी ऊपर हम, हमारे दादा पिताजी और हमारे दादाजी आएंगे, तो दादाजी आएंगे, पुरुष में दादाजी आएंगे और नाना आएंगे, दादा और नाना आएंगे, और महिला वाले कालम में दादी और नानी आएंगे। ठीक, फिर एक पीढ़ी ऊपर, माने हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे पिताजी आएंगे, पुरुष वाले कालम में कौन आएंगे, हमारे पिताजी आएंगे, पिताजी के जो भाई है चाचा आएंगे, हमारी मम्मी के भाई मामा आएंगे, और हमारी बुआ के हस्बैंड फूफा आएंगे, और हमारी मौसी के हस्बैंड मौसा आएंगे, और हमारी पत्नी के ससुर आएंगे, हमारी पत्नी के पापा ससुर भी हमारे इस कैटेगरी में आएंगे, एक पीढ़ी ऊपर वाले। और महिला में आएंगे, माता हमारी आएगी, चाची आएगी, मौसी आएगी, बुआ आएगी, मौसी और सास, ये आएंगे आपकी। ठीक है, इस तरह से हम अगले में देखते हैं। फिर अगला जो है हमारा कॉलम कौन सा है, तो स्वयं की पीढ़ी। जैसा इसमें स्वयं की पीढ़ी में कौन होता है, जैसे अपनी पीढ़ी जब चलती है तो उसमें हम होते हैं, और हमारी जैसे भाई हो गए तो भाई होगा हमारे साथ में, भाई होगा, या जैसे पत्नी है तो उसका पति होगा, चचेरा भाई होगा, ममेरा भाई होगा, मौसेरा भाई होगा, फुफेरा भाई होगा, बहनोई होगा, साला होगा, देवर होगा, जेठ होगा और नंदोई होगा। और इसे महिला वाले में भाई की पत्नी बहन होगी, पत्नी होगी, ममेरी बहन होगी, मौसेरी बहन होगी, फुफेरी बहन, साली, ननद, भाभी और जेठानी, देवरानी आएगी। फिर इसके बाद एक पीढ़ी नीचे जब चलेंगे, जब हमारे एक पीढ़ी नीचे आएगा तो जो हमारा लड़का होगा पुत्र होगा,
पुत्र, भतीजा जो भाई का लड़का भतीजा, भांजा, दामाद, ये सब एक पीढ़ी नीचे में आएंगे। और महिला वाले में आएंगे पुत्री, भतीजी, भांजी, पुत्रवधू। इसके बाद 2 पीढ़ी नीचे लड़का के एक पीढ़ी और नीचे में 2 पीढ़ी, हमसे 2 पीढ़ी नीचे 2 पीढ़ी से। अब इससे हमारे साथ एक लड़का और लड़का जो नीचे नाती होगा ना, नाती, पोता, पोती या नातिनी का पति। फिर जो महिला वाले बनेगा पोती, नाती, पोता या पोती का पत्नी, पोती की पत्नी। फिर 3 पीढ़ी नीचे आते हैं, 3 पीढ़ी नीचे परपोता, परनाती, परपोती या परनातिन का पति। फिर महिला वाले में परपोती, परपोतिनी, परपोती या परनाती की पत्नी। इस तरह से हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम संबंध के बाद फिर आगे चलेंगे तो हमें कुछ और इसमें जरूरत पड़ती है कि रक्त संबंध प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्नलिखित संकेतों को जानकारी होना चाहिए। रक्त संबंधों से पहले कुछ और भी हमारा संबंध है जिनको हमें और भी जाना बहुत आवश्यक है, इसको हम देखते हैं। तो ऐसे हम रक्त संबंध में भी थोड़ा सा देखेंगे कि रक्त संबंध से पूर्व की जानकारी हमें क्या होना चाहिए। जैसे हमारा A और B का भाई है, A और B का भाई है, ठीक है। तो इसमें कहेंगे देखो A प्लस यहाँ B प्लस भाई, माने AB आपके भाई है, A B का भाई है। तो इस तरह से हम तीर से इसको समझेंगे। फिर जब हमारा A B का भाई है, A B का भाई है, यहाँ देखो A और B भाई है, यहाँ A B का भाई है, तो A प्लस होगा और B पर कोई चिन्ह नहीं होगा। फिर देखेंगे A B की बहन है, A B की बहन है, तो A माइनस होगा, फिर बहन B होगा। फिर इसके बाद A B का पति है, A B का पति है, A पॉजिटिव पुरुष है, A पॉजिटिव पति, B निगेटिव, ठीक ना। A B का पति है तो A पॉजिटिव और विवाहित हो गया B से, A पॉजिटिव और B माइनस निगेटिव। अब A B का पिता है, A B का पिता है, A B का A पिता है, B का पिता कौन है? A है, A पॉजिटिव यहाँ B, A B का पिता है। A B का पुत्र है, अगर A B का पुत्र हो, A B का पुत्र है, पुत्र B का पुत्र कौन है? A, B का पुत्र A। फिर A B का माता है, A B का माता है, माता है कौन? A, B की माता A, B की माता A, A B की पुत्री है, A B की पुत्री है, पुत्री कौन है? A पुत्री है, माइनस A इसकी B की। तो इस तरह से तीर से हम उसको समझेंगे विधिवत। जब विधिवत समझेंगे तब हम जो है रक्त से संबंधित प्रश्नों को आगे करेंगे। तो इस पर तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा रक्त संबंधी जो था उसमें हम 2 तरह से इसमें आते हैं। एक कथन पर आधारित होता है प्रश्न और एक तथ्य पर आधारित प्रश्न होता है। कथन पर आधारित प्रश्नों में हम देखते हैं जैसे राधा के पिता मोहन के माता के चाचा के मौसी के भाई हैं, ऐसा इसमें आता है। अब इसमें आता है कि नाम न देकर इसमें ABCD करता है। A का संबंध B से पुत्री का है तो B का संबंध C से माता का है, ऐसा इसमें आता है। इसमें ABCD करके आता है, तथ्य पर आधारित और कथन पर आधारित पर नाम उसमें लिखा होता है, जिसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।